बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। ब्यूरो चीफ मुबीन नासर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील तांदलियावाला में PP 101 उम्मीदवार राय मुनीर वट्टू ने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली। सियालकोट से आपको बताते चले वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स यूथ विंग पंजाब मिर्जा तैयब कैसर की खुसूसी हिदायत पर वफद ने गवर्नमेंट इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल सियालकोट का सरप्राइज विजिट किया। सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट यूथ विंग पंजाब सरदार सनी खां की सरबराही में विजिट किया गया, जबकि सीनियर नायब सदर सैयद जफर बुखारी, नायब सदर नजर खां, सेक्रेटरी माइनॉरिटी अनिल गुल और ज्वाइंट सेक्रेटरी हारून बशीर भी उनके हमरा मौजूद थे। इस दौरान वफद ने पंजाब के मुख्तलिफ वार्ड्स का भी विजिट किया और मरीजों की अयादत की। वफद ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी मुलाकात की और MS को अस्पताल इंतजामिया, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और मरीजों को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया, जबकि MS ने सेक्रेटरी जनरल पंजाब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट यूथ विंग सरदार सनी खां को अस्पताल में दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी और दरपेश मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी भी करवाई। वजीराबाद से आपको बताते चले ATI के 55वें यौम तश्कील अंजुमन के मौका पर प्रेस क्लब वजीराबाद में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत तहसील नाज़म अंजुमन तुलबा इस्लाम मोहम्मद हमजा आराई ने की, जबकि मेहमानान ग्रामी में लीगी रहनुमा मुस्तनसर अली गोंदल, चौधरी अजहर चीमा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शब्बीर अकरम चीमा, खान आसिफ खान, साबिक जिले रहनुमा अपना उमर रजा, जिले सदर मुस्तफ़ाई तहरीक शब्बीर अंजुम मुस्तफ़ाई महर खालिद मजीद सोहदरवी, सदर प्रेस क्लब इफ्तिखार अहमद भट्ट, सीनियर सहाफ़ी शकील अहमद ऐवान, सैयद ज़मीर काज़मी, सैयद शहबाज बुखारी, शेख मोहम्मद अली, मुबशर अली, नैयर आलम और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मुकर्रिरीन का खिताब करते हुए कहना था कि अंजुमन की गोल्डन तारीख जिन खिदमात और काविशों को समेटे हुए है, इनका जिक्र इस वक्त के मुख्तसर दामन में नहीं समोया जा सकता। बिलाशुबा अंजुमन तुलबा इस्लाम ने अपने नस्बुल ऐन फरोगे इश्क़ मुस्तफ़ा से वाबस्ता हर फर्द में ये सलाहियत पैदा कर देती है कि वो जहाँ भी हों उनसे खैर ही बरामद होती है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खां की खुसूसी अहकामात पर पुलिस मुलाजमीन को रियायती नरखों पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए निजी इदारे QJ डायग्नोस्टिक्स और इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के दरमियान याददाश्त पर दस्तखत। मुआहिदे के तहत पुलिस मुलाजमीन को पैथोलॉजिकल और एक्सरे की मद में 25% रियायत और हेपेटाइटिस C के मर्ज में मुब्तला पुलिस जवानों को टेस्ट, PCR और अद्वियात की सहूलत मुफ्त फराहम की जाएगी। ये सहूलियात पूरे पाकिस्तान में कायम इदारे की तमाम लेबॉर्ट्रीज और फार्मेसी से हासिल की जा सकती हैं। AIG जनरल मारिया महमूद की ब्रीफिंग। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब की जेर सदारत RPO's ऑफिस रावलपिंडी में क्राइम मीटिंग और पुलिस लाइन्स में रीजन के तमाम DSPs और SHOs के साथ मीटिंग। थानों में आने वाले शहरियों के मसाइल हल करने के लिए खुद को साइलिन की जगह पर रखकर उनकी तकलीफ महसूस करें। IG पंजाब की हिदायत। आगे बढ़ेंगे, डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ मुअस्सर क्रैकडाउन, 9 मुलजिमान गिरफ्तार, 9.5 किलो से जायद चर्स बरामद, मुकदमात दर्ज। कहोटा पुलिस ने मुलजिम नसीर से 4 किलो 800 ग्राम चर्स, सदरवा पुलिस ने मुलजिम रियाज से 1 किलो 500 ग्राम चर्स बरामद की। मंशियात के नासूर के खात्मे के लिए मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। SSP ऑपरेशन वसीम रियाज खां की हिदायत। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले हमारे रिपोर्टर गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन, महकमा स्पोर्ट्स और गो पेट्रोलियम सर्विस बहावल नगर के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट चैलेंज बैडमिंटन कप टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबला जात जिम्नेजियम हैदर स्टेडियम में मुनक्किद हुए। फाइनल मुकाबला जात में SP इन्वेस्टिगेशन फारूक कमियाना, ADCG यूसुफ चीना, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर यास्मीन अख्तर, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर उज़मा इमरान और पंजाब कॉलेज के प्रिंसिपल सुहेल असलम ने शिरकत की और जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। डबल में पहली पोजीशन बिलाल शब्बीर और दानियाल ने हासिल की, जबकि दूसरी पोजीशन पर फाहद शफीक और फैजान अफजल रहे। सिंगल बॉयज अंडर 17 में बहावल नगर के बिलाल शब्बीर ने अव्वल पोजीशन, जबकि चिश्तियां के एहतशामुल हक दूसरे नंबर पर रहे। बॉयज अंडर 12 में मोहम्मद अम्मार ने पहली, जबकि इब्राहिम खावर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इस मौका पर नेशनल बैडमिंटन कोच अमजद माला, बहावल नगर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर फाहद शफीक, डिस्ट्रिक्ट सदर बैडमिंटन एसोसिएशन मोहम्मद अतर खान ने खिताब
खिताब करते हुए कहा कि जिला बहावल नगर में टैलेंट की कमी नहीं, नौजवान नस्ल खेलों के मैदान आबाद करना खुश आइंद है। ऐसे मुकाबला जात से अच्छे नेशनल लेवल के खिलाड़ी सामने आएंगे। और मिंचनाबाद से आपको बताते चले, गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मिंचनाबाद के वर्किंग और प्रोफेशनल सहाफती इदारे मिंचनाबाद प्रेस क्लब के नौ मुंतखब सदर मियाँ आमर नदीम जरगर और मुसलसल 20वीं मरतबा बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद गुलरेज शहजाद को मिंचनाबाद प्रेस क्लब के ओहदेदारान ने माला पहनाकर मुबारकबाद दी है। इस मौका पर प्रेस क्लब के ओहदेदारान को मिठाई पेश की गई। नौ मुंतखब सदर मियाँ आमर नदीम जरगर का कहना था कि तमाम ओहदेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पास आके मेरी हौसला अफजाई की। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि मिंचनाबाद प्रेस क्लब के लिए मैं हर वक्त हर टाइम उनके लिए हाजिर होऊंगा। जितने भी मसाइल होंगे पहली तरजीह में हल कराने की कोशिश करूँगा। खसूसी तौर पर मैं शेख गुलरेज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यकजहती को कायम करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। मैं सज्जाद से जोया साहब, जनाब एहसन इमरान सेठी साहब, जनाब मियाँ सईद अहमद साहब, शेख वजाहत साहब का, राना एजाज साहब का तह दिल से, चौधरी सरफराज खरी साहब का तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मेरा हर जगह हर मौके पर साथ दिया। आखिर में फिर मैं तमाम साफी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आके। मिंचनाबाद से आपको बताते चलें, गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मिंचनाबाद की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डिपार्टमेंट पंजाब के जिला बहावल नगर में चेयरमैन मुंतखब हो गए। तहसील मिंचनाबाद की यूनियन काउंसिल रोहाना की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मियाँ गुलाम मुहिउद्दीन वट्टू UC 22 के चेयरमैन मुंतखब हो गए। इस मौका पर मंडी सादिकगंज और यूनियन काउंसिल के मुख्तलिफ देहातों में उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मियाँ गुलाम मुहिउद्दीन वट्टू का इस मौका पर कहना था कि अपनी यूनियन काउंसिल में भरपूर अवामी और फलाही मंसूबों पर काम किए जाएंगे। अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। यूनियन काउंसिल के मसाइल को हल करना अवलीन तरजीह होगी। मियाँ गुलाम मुहिउद्दीन को यूनियन काउंसिल रोहाना के बासियों की तरफ से मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। हड़प्पा से इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल के नवाही गाँव चक नंबर 56 GD में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। सीवरेज का गंदा पानी गलियों और बाजारों में दरिया रावी के मनाजर पेश करने लगा, जिससे गाँव में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगीं, जो अहले गाँव के लिए बाइसे अजाब। अहलियाने इलाका का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। जिले इंतजामिया की नाअहली की वजह से साहिवाल के नवाही गाँव चक नंबर 56 GD में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। सीवरेज का गंदा पानी गलियों और बाजारों में दरिया रावी का मंजर पेश करने लगा, जिससे गाँव में मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए। नमाजी हजरात घरों में नमाज पढ़ने पर मजबूर हो गए। मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो गया और बच्चों को स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया। जबकि साहिवाल जिले इंतजामिया नींदे खरगोश के मजे में खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। अहलियाने गाँव किसी मसीहा के इंतजार में। अहलियाने गाँव का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर साहिवाल से फौरी तौर पर नोटिस का मुतालबा और कहा कि हमारे गाँव में सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। और आगे बढ़ेंगे गैम्बर उकाड़ा कैंट से हमारे नुमाइंदे आबद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक गैम्बर प्रेस क्लब उकाड़ा कैंट का मजम्मती इजलास सदर खालिद शाहीन फरीदी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें चीचा वतनी के सहाफ़ी जफर इकबाल अंसारी पर होने वाली गुंडागर्द अनासिर की जानिब से गुंडागर्दी की पुरजोर मजम्मत की गई। इजलास में सरपरस्त आला सरदार साजिद महमूद डोगर, सरपरस्त कैसर महमूद भट्टी, चेयरमैन राना अब्दुल सत्तार नकीबी, सीनियर चेयरमैन असलम जट, सीनियर नायब सदर अता मोहल, नायब सदर M नजीर भट्टी, जनरल सेक्रेटरी आबद अली फरीदी, फाइनेंस सेक्रेटरी राय इरफान खरल, सेक्रेटरी इतलात खालिद फरीद, ज्वाइंट सेक्रेटरी इतलात मोइन नुमान, ज्वाइंट फाइनेंस लियाकत अली और मेंबर महमूदुल हसन और दीगर ने शिरकत की। इजलास में RPO साहिवाल, DPO साहिवाल और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए सहाफ़ी जफर इकबाल अंसारी को इंसाफ राहम किया जाए। सदर गैम्बर प्रेस क्लब उकाड़ा कैंट खालिद शाहीन फरीदी ने कहा कि जफर इकबाल अंसारी के साथ होने वाली गुंडागर्दी की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इंसाफ ना मिलने की सूरत में एहतजाज की कॉल दी जाएगी। गैम्बर प्रेस क्लब उकाड़ा कैंट इन तमाम सहाफियों के साथ है जो गुंडागर्द अनासर की गुंडागर्दी का निशाना बनते हैं। साबिक चीफ सेक्रेटरी आजम खान निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्फाक हो गया।
हारून आबाद से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद होस्ट लायंस क्लब अल कुरैश अस्पताल हीराबाद में आमिल कॉलोनी में एक रोज़ा फ्री आई कैंप लगाया गया। इस कैंप के चेयरमैन अकरम कुरैशी थे। अल्हम्दुलिल्लाह 250 मरीजों का चेकअप किया। 44 मरीज मोतिया के ऑपरेशन के दरियाफ्त किए गए, जिनके ऑपरेशन 29 जनवरी को पुलिस ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले मेगा आई कैंप में किए जाएंगे। तमाम लाइन साथियों का शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ कैंप में शिरकत करके हौसला अफजाई की। हम अंजुमन इत्तेहादुल कुरैश के बहुत शुक्रगुजार हैं जिनके भरपूर ताउन से कैंप कामयाबी से हमकिनार हुआ। कैंप चेयरमैन अकरम कुरैशी ने शानदार तरीके से कैंप को ऑर्गेनाइज किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। क्लब प्रेसिडेंट लायन इशफाक अहमद सिद्दीक थे। हरीपुर से आपको बताते चले हरीपुर की तीनों तहसीलों में बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रोज से जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो चुका है। आज का दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बारिश के मौसम में हरीपुर के शहरी तरबेला झील की गर्मा गर्म मछली खाने से लुत्फ अंदोज होते हैं और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नासिर अमीन से। जी नासिर बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं हरीपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर मौसम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मौसम बारिश के बाद मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है, यख बस्ता हवाएँ चल रही हैं। इसके साथ साथ शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मछली और गर्म खानों की तरफ जा रही है। इसी तरह मछली की दुकानों पे बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ लोग ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों ने गर्म लिबास पहन लिए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का जो सिलसिला है ये इंशाल्लाह आइंदा कल तक जारी रहने का इम्कान है। जी और अब रुख करेंगे उकाड़ा का। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक राना मोहम्मद सिद्दीक वल्द मोहम्मद मुश्ताक पर 23 अक्टूबर 2021 को थाना ए डिवीजन में एएसआई महबूब आलम ने मंशियात की झूठी एफआईआर दर्ज करके सिद्दीक वल्द मोहम्मद मुश्ताक को बंद हवालात कर दिया। 1 साल 3 माह गुजर जाने के बाद साबका सदर डीबीए उकाड़ा मिर्जा जुल्फकार की 1 साल 3 माह की मेहनत रंग ले आई। उकाड़ा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने 1 साल 3 माह से उकाड़ा कोर्ट में जेर इल्तिवा मंशियात के केस का फैसला सुना दिया, जिसमें सिद्दीक वल्द मोहम्मद मुश्ताक को बाइज्जत बरी कर दिया। जिस पर एडवोकेट मिर्जा जुल्फकार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालतों में इस तरह के अवामी फलाह से मुतल्लिक बहुत से केस साल हर साल जेर इल्तिवा रहते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह उन पर फैसला सुनाना अमली तौर पर मुश्किल होता है। तो ऐसे केस साल हर साल और बाज़ औक़ात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेर इल्तिवा रहते हैं। इस केस का 1 साल 3 माह में फैसला सुनाया गया तो इसका क्रेडिट मुअज़्ज़िज़ अदालत को जाता है, जिस पर राना सिद्दीक ने एडवोकेट मिर्जा जुल्फकार का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। शेखपुरा से आपको बताते चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वागा ने कहा है कि इमरान खान अब सोशल मीडिया पर तो वजीर आजम बन सकते हैं, मगर मुल्क कौम की क़यादत का दोबारा मौका मिलने वाला नहीं, क्योंकि अवाम इन्हें दोबारा मुल्क की भाग दौड़ देने का हरगिज तजुर्बा नहीं दोहराएंगे। ये दूसरों को चोर चोर कहते रहे, जब इनके दौर में करप्शन के न सिर्फ नए नए तरीके मुतारिफ करवाए गए बल्कि इसके अलग अलग रेट भी मुकर्रर किए गए। करप्शन की जो दास्तानें इन्होंने रकम की वो खुलकर कौम के सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान एंड कंपनी मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार की सूरत पैदा करने के लिए बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। सरमायाकारी और ग्रांट्स की सूरत में पाकिस्तान की इमदाद का ऐलान करने वाले आलमी इदारे और ममालिक के हवाले से मनफी खबरें फैलाई जा रही हैं। अब यह साबित हो चुका कि इमरान खान पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने के लिए किसी एजेंडे पर अमल पैरा है। पीटीआई के बैरूनी आका भी जल्द ही बेनकाब होंगे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के फरोग की जामन जमात पीपल्स पार्टी मैदान अमल में है और आइंदा आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करके हुकूमत तश्कील देगी और बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली का सफर आगे बढ़ाएंगे और इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में होने वाले कौमी खजाने की बंदरवांट और लूट मार का भी हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपी 137 के सीनियर नायब सदर और साबिक मेंबर जिला कौंसिल हाजी तारक महमूद डोगर ने कहा है कि इमरान खान को आइंदा आम इंतखाबात में बैसाखियों के सहारे के बगैर मैदान में उतरना होगा। अपनी सियासत के लिए इमरान खान ने न सिर्फ नई नस्ल को गुमराह किया बल्कि ओए तोए की सियासत से इनका मिजाज तबाह कर दिया। नून लीग मुल्क की तरक्की और सलामती की जामन जमात है और इंशाअल्लाह आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में हम नए अज़्म के साथ मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अमल पैरा होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान पहले भी किसी के कंधों पर सवार होकर आया था और आइंदा आम इंतखाबात के लिए भी किसी का कंधा और सहारा तलाश कर रहा
रहा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इन्हें अपनी सियासत के बलबूते पर इंतखाबी मैदान में उतरना होगा और इमरान खान नाम निहाद मकबूलियत के ज़म में मुब्तला हैं, जिसकी पोल इंतखाबी मैदान में खुल जाएगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत को आलूदा कर दिया। वो दिन दूर नहीं जब अवाम अपने वोट की ताकत से इनकी आलूदा सियासत को दफन कर देंगे। इमरान खान की सियासत सिर्फ इल्जामात के गिर्द घूमती है, इनके पास कोई विजन नहीं। अब ये दावे कर रहे हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। अगर आपकी तैयारी ही नहीं थी तो पौने 4 साल में मुल्क की मईशत का सत्यानाश क्यों किया? इस वक्त आपके मुआशी फार्मूले क्यों कारगर साबित ना हुए, बल्कि यहाँ तक कि आपने मुल्क को दिवालिया करने की नहज पर पहुँचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील सदर चौधरी शफकत अली जट ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुक्मरान इंतखाबात से फरार की कोशिश में नए नए सोचे छोड़ रहे हैं। इंतखाबात में ताखीर की कोशिश करने वाले अवाम के गैज़ो गज़ब से बच नहीं पाएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए सूदमंद है, मगर नवाज शरीफ वापसी का इरादा नहीं रखते, क्योंकि वो आगाह हैं कि पाकिस्तान वापसी की तैयारी की सूरत में इन्हें जेल जाना पड़ेगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं। नवाज शरीफ के इस्तेकबाल की तैयारियां करने वालों को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क के हालात ठीक करने की जिम्मेदारी उठाने की बातें करने की बजाय कौम को बताएं कि आप वापस कब आएंगे। कौम को यह भी बता दें कि पाकिस्तान वापस आने के बाद आपके दोबारा प्लेटलेट्स तो नहीं गिरेंगे। उन्होंने कहा कि शरीफों ने अपने अदवार में पाकिस्तान को नहीं बल्कि खुद को मुश्किलात से निकाला है। अवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं, ये काबीना का हुजम बढ़ाने में रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को श्रीलंका जैसी सूरत हाल से दोचार करने के लिए ओवर टाइम लगा रही है। इम्पोर्टेड डोला अपनी सियासत बचाने के लिए इंतखाबात में ताखीर करके मुल्क की सलामती को दाव पर लगा रहा है। उन्होंने कहा कि PTI को दीवार से लगाने की साजिश करने वाले नामुराद रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और जिले रहनुमा PTI राना जाहिद महमूद खान एडवोकेट ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की तारीख में महंगाई के साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बढ़ती महंगाई आसमान को छू रही है। अवाम फाकों पर मजबूर और 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। अवाम का जीना मुहाल हो चुका। महंगाई का सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा। आए रोज अवाम पर महंगाई का नया बम गिराया जा रहा है। हर शय के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। गरीब अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। हुक्मरानों को अपना इक़्तिदार बचाने की फिक्र लगी है। उन्होंने कहा महंगाई में रोज ब रोज इजाफा सरासर अवामी दुश्मनी है। महंगाई का तूफान, आटा और दीगर अशिया खुर्दनोश न सिर्फ अवाम की पहुंच से दूर बल्कि गायब हो चुकी हैं और हुक्मरान कातिल महंगाई को कंट्रोल करने को तैयार नहीं। अवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम सड़कों पर मारी मारी फिर रही है। परेशान हाल लोग अब IMF के गुलाम हुक्मरानों के इक़्तिदार का सूरज गुरूब कर देंगे, क्योंकि हर जुल्म की इंतहा हर इनकलाब की इब्तिदा हुआ करती है। इमरान खान की क़ियादत में जारी जद्दोजहद इंशाअल्लाह जल्द रंग लाएगी और मौजूदा जालिम हुक्मरानों से कौम जल्द निजात हासिल करेगी। अहले सुन्नत वल जमात के ज़िले सदर हाफिज मोहम्मद इशफाक गुज्जर ने कहा है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों की तरक्की और इस्लाम की तबलीग और इशाअत के लिए गिना कदर खिदमात सर अंजाम दी। जिस अंदाज में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने दिन रात काम किया और हर मुहाज पर कफ़ार का डट कर मुकाबला किया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की आंख बंद करके तस्दीक की, ये वफा की बहुत बड़ी मिसाल है, जिसकी तकलीदो पैरवी करके हम इश्क रसूल की शम्मा दिलों में जला सकते हैं और अल्लाह ताला की खुशनुदी के हकदार बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दो आलम की उम्मत से मोहब्बत करना खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और कोई सियासी मफाद इससे बालातर नहीं हो सकता और किसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर कत्ल गारत और फसाद की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान सीखने और सिखाने वाला अफजल है, चुनाचा हमें इस किताब हिदायत को सीखना चाहिए और दूसरों को सिखाना चाहिए। तालीमात अवलिया मार्फत व फिक्र की तालीमात हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अतिया खुदावंदी और हम इसका जितना शुक्र बजा लाएं कम है। पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे लिए कार खैर की हैसियत रखती है। उन्होंने कौमी असम्बली से सहाबा कराम और अहले बैत और उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन पर उम्र भर की कैद की सजा के बिल की मंजूरी को भी खुशाइंद करार दिया। शेखुपुरा क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ब्यूटिशियन एंड आर्ट के ज़ेरे एहतमाम हकीमा इत्तफाक प्लाजा में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ब्यूटी पार्लर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान सदर मैडम बुशरा बुखारी, सरप्रस्त आला मैडम जरताज जरी, जनरल सेक्रेटरी मैडम किरण असगर, सीनियर वाइस चेयरपर्सन मैडम जेबुन निसात, चेयरपर्सन मैडम सबीहा मंजूर, मैडम नगीना कौसर और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ब्यूटिशियन एंड आर्ट के ऑनर हाजी मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद शहबाज भट्टी, इंस्ट्रक्टर निमरा मुश्ताक, सदर अंजुमन ताजरान गली हकीमा खालिद मुगल ने इंस्टीट्यूट से मुकम्मल ब्यूटिशियन का कोर्स करने वाली तालिबात अतीका, रिमशा, महक, सुमेरा, लाइबा, रहीन, अक्सा,
बिस्मा शफीक और दीगर को मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि ब्यूटी पार्लर्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने कोर्स मुकम्मल करने वाली तालिबात में असनाद और तहाइफ तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए मैडम बुशरा बुखारी, मैडम जरताज जरी और मैडम किरण असगर ने कहा कि ब्यूटिशियन की फील्ड में बच्चियों की बढ़ती तवज्जो लायक तहसीन है, जिससे इस फील्ड को फरोग मिलेगा और कोर्स मुकम्मल करने वाली तालिबात अमली तौर पर खुद कफील हो सकेंगी। उन्होंने इंस्टीट्यूट की कारकर्दगी को भी सराहा, जबकि कोर्स मुकम्मल करने वाली तालिबात ने ब्यूटी पार्लर्स एसोसिएशन में शमूलियत इख्तियार करने का भी ऐलान किया। क्लर्क्स बार एसोसिएशन के इलेक्शंस का सिलसिला जारी, 2 पैनल्स आमने सामने। दोनों पैनल्स के उम्मीदवारान अपने अपने पैनल की जीत के लिए पुरअज़्म। तफसीलात के मुताबिक दीगर शहरों की तरह वजीराबाद डिस्ट्रिक्ट में भी क्लर्क्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात हो रहे हैं। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली वोटिंग का सिलसिला शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात में सदर के लिए नवाबजादा रजा सेठ और मुदस्सर भट्ट, जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए मलिक सुलमान और मोहम्मद अरशद मद मुकाबिल हैं। नायब सदर की सीट पर राना आतिफ अली और जिशान महर के दरमियान मुकाबला। ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट के लिए आबद अली और अरशद अब्दुल गफूर मद मुकाबिल, जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर मोहम्मद सुफियान इंसारी और खुरम शहजाद मद मुकाबिल। डिस्ट्रिक्ट क्लर्क्स बार एसोसिएशन के आज होने वाले इलेक्शन में 155 क्लर्क्स मेंबर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज होने वाले इंतखाबात के लिए साजिद हुसैन मिनहास चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड के फराइज सरंजाम दे रहे हैं, जबकि रज़ाक तबस्सुम इंसारी और सईद अहमद मुगल मेंबरान में शामिल हैं। अल खिदमत ग्रुप और इत्तेहाद ग्रुप के मेंबरान और वोटर अपने अपने पैनल की जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं और आज होने वाले इलेक्शन सीनियर कानूनदान लियाकत अली एडवोकेट हाई कोर्ट की जेर निगरानी सरंजाम दिए जा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।